एनी गैस, 1 मोल किसी भी गैस का ले लें, एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.414 dm। तो बेटा गैस कोई भी हो, उसका 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो जगह ऑक्यूपाई करता है वो है 22.414 dm। मगर आइडियल कंडीशन, बेटा कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल होनी चाहिए। तुम अब कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब गैस आइडियली बिहेव करे। अगर आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो बेटा ये वॉल्यूम नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन है बेटा, शराइत है कि गैस आइडियली बिहेव करे। और आइडियल गैस कौन सी होती है वो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। जो गैसेस का बिहेवियर है उसके अंदर हम पढ़ लेंगे आइडियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस। देखो 1 मोल of any gas, 1 mole of any gas at STP, बेटा STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 1 मोल किसी भी गैस का हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे 273 केल्विन भी आ सकता है। 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे 760 मिलीमीटर भी आ सकता है, या 760 टार भी आ सकता है, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, या 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल जितने भी यूनिट्स होते हैं प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर को आप टार में तब्दील कर दो, 1 एटमॉस्फेयर को आप मिलीमीटर में तब्दील कर दो, 1 एटमॉस्फेयर को आप सेंटीमीटर आप मरकरी में तब्दील कर दो, 1 एटमॉस्फेयर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तब्दील कर दो कि 1 एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, जो होता है 101325। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.414 dm वॉल्यूम। तो गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जगह कितनी ऑक्यूपाई करता है? 22.414 dm। या इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 22414। बेटा सीएम क्यूब, ये वॉल्यूम डीएम क्यूब के अंदर था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम किसके अंदर होगा? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये भी सही है बेटा। अगर ये लिखा हो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी जवाब सही है। अच्छा, इसको आप बीएम क्यूब में भी तब्दील कर सकते हो, 1000 से इसको डिवाइड करके 0.02214 जो होगा मीटर क्यूब, ये भी जवाब सही है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम आपको ज्यादातर तो डीएम क्यूब के अंदर दिया जाएगा या लीटर के अंदर गिवन होगा, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी गिवन हो सकता है बेटा, मीटर क्यूब के अंदर भी गिवन हो सकता है वॉल्यूम। तो देखो 1 मोल किसी भी गैस का हो मगर कंडीशन क्या हो? स्टैंडर्ड हो और गैस आइडियली बिहेव करे। बेटा जो गैस बिहेव करे वो आइडियली बिहेव करे, ठीक है। अगर वो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा तो वॉल्यूम इतना नहीं होगा। देखो 2.016 ग्राम, बेटा ये हाइड्रोजन के हैं 2.016 ग्राम, ज्यादातर हम 2 ग्राम ही लिख देते हैं, मगर एक्यूरेट जो वैल्यू है 2.016 ग्राम है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है। 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा 1 मोल। बेटा ये 1 मोल है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है होती है 6.02 10 पावर 23।
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डीएम या लीटर। क्योंकि बेटा डीएम को लीटर दोनों बराबर होते हैं। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बेटा 1 मोल है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल है। इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 पावर 23 होगी। और इसका भी वॉल्यूम वही होगा 22.414 डीएम को लीटर। अच्छा 28 ग्राम नाइट्रोजन, ये भी बेटा 1 मोल है। 28 ग्राम नाइट्रोजन का 1 मोल 6.02 into 10 पावर 23। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। और वॉल्यूम 22.414 डीएम गुड। 32 ग्राम 16 ग्राम मीथेन, बेटा मीथेन के 16 ग्राम है। 1 मोल है ये। मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 into 10 पावर 23 होगी। और वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम गुड। अगर 8 ग्राम मीथेन के हैं तो बेटा हाफ मोल होगा। देखो 8 ग्राम अगर मीथेन लेंगे तो आपको होगा हाफ मोल। और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हाफ होगी 3.01 into 10 पावर 23। और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 11.2। अगर हम लेते हैं 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी 6.02 into 10 पावर 23। और वॉल्यूम क्या होगा इसका 22.414 डीएम। 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड के 80 ग्राम है, ये भी 1 मोल है। इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 into 10 पावर 23 होगी। और इसका वॉल्यूम भी 22.414 डीएम होगा। ज्यादातर हम जो लिखते हैं वो 22.4 लिखते हैं, पर एक्यूरेट वैल्यू है 22.414 इससे हम लिख देते हैं 22.4 और 14 को हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। अब देखो बेटा गैसेस के जो मासेस हैं वो डिफरेंट है, जाहिर है। 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड का है, सल्फर का 80 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम और हाइड्रोजन के देखो 2 ग्राम, वॉल्यूम बराबर। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है बेटा देखो वॉल्यूम उस पर मास का कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर मास का असर होता तो 80 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड का ज्यादा जगह घेरता, ये हाइड्रोजन का 2 ग्राम कम जगह घेरता, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम दोनों का बराबर है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल का साइज है वो भी बिगर है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल का साइज है वो भी बिगर है, ठीक है। मगर वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होंगे बेटा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं
और उनमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 300 टाइम्स डायमीटर से बड़ा डिस्टेंस होता है बेटा, 300 टाइम 300 टाइम्स जो होता है डिस्टेंस बड़ा होता है, बीच में स्पेस होता है खाली। जो मॉलिक्यूल का साइज है उसी से 300 टाइम्स जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल का जो साइज है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वॉल्यूम पर, या मॉलिक्यूल का जो मास है उसका कोई असर नहीं पड़ता जब गैस बिहेव करते आइडियली। हाँ, जब गैस नॉन आइडियल बिहेव करेगी, गैस को आप कंप्रेस करेंगे बेटा, गैस को जब आप कंप्रेस कर देते हैं तो फिर वॉल्यूम का असर पड़ेगा। सॉरी, जो गैस का साइज है, मास का जो है, मॉलिक्यूल का साइज का इफेक्ट पड़ता है जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तब। जब आप कंप्रेस करना चाहेंगे ना तो आप हाइड्रोजन को इजीली कंप्रेस कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, इजीली कंप्रेस हो जाएगी। मगर जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप कंप्रेस करने पे आएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बिगर है। कंप्रेस करते जाएंगे, कंप्रेस करते जाएंगे, एक ऐसी हद आएगी जिसपे ज्यादा वो कंप्रेस आप नहीं कर सकते। मगर वो तो हम बाद वाली कंडीशंस हैं, वो जब वो गैस नॉन आइडियल बिहेव करती है। मगर जब आइडियल बिहेवियर होगा, देखो बेटा, आइडियली बिहेव करेगी गैस तो इसका मतलब है वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ता है। किसका? ना तो असर पड़ेगा मास का, देखो मास का भी असर नहीं पड़ेगा, और मॉलिक्यूल के साइज जो होते हैं उसका भी असर नहीं पड़ता है जब गैस बिहेव करते हैं आइडियली। तो कंडीशन है यहाँ पे कि बेटा ये गैस आइडियली बिहेव करना चाहिए, मतलब गैस आइडियली बिहेव करे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, अच्छा बेटा मूल किस तरह निकालेंगे इसके? बेटा मूल ये होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन डीएम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। बेटा जो गैस का गिवन वॉल्यूम है, जितना भी आपको वॉल्यूम गिवन हो उसको डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम से। जितना भी गैस का देखो वॉल्यूम आपको गिवन है डीएम गुण के अंदर, उसको डिवाइड कर दो किससे? मोलर वॉल्यूम से। और मोलर वॉल्यूम भी किसके अंदर लेंगे? इन डीएम गुण। ठीक है, इसका मतलब है जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से। ज्यादातर हम यूज करते हैं बेटा 22.4 कैलकुलेशन के अंदर, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो 22.4 ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो आपको क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें इन 11.2 डीएम गुड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 डीएम गुड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के 11.2 डीएम गुड है, तो बताओ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ज्यादातर मैंने आपको बता दिया कि मोलर वॉल्यूम जो हम लेते हैं वो 22.4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 11.2 डीएम गुड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का देखो पहले फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो है मोल इनटू Na। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मोल इनटू Na। तो पहले आप मोल निकालें, और मोल कहां से निकलेंगे? वॉल्यूम से निकलेंगे, और मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से। अच्छा, तो मोल किस तरह निकलेंगे बेटा? गिवन वॉल्यूम ठीक है डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ये हो गया मोल का फार्मूला, मल्टीप्लाई कर देने से। अगर आपको मालूम है मोल करने तो ये वाला फार्मूला लगा दो, गिवन वॉल्यूम पर मोलर वॉल्यूम। अगर आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो 11.2 डीएम
22.4, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन के अंदर इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं 20.4 DM पर मोल इनटू Ne नंबर, तो इसका आंसर आएगा 0.5, बेटा 0.5 Ne मतलब 0.5 मोल हो गए, और मल्टीप्लाई करना है इसको एवोगाड्रो नंबर से, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 into 10 पावर 23 से, तो जवाब आएगा 3.01 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। हाँ, अब देखो इसी से आप मास एंड ग्राम्स भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन बेटा 67.2 डीएम पर ऑक्सीजन के हैं, ये वैल्यूज इस तरह ले रहा हूं कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। तो 67.2 डीएम पर ऑक्सीजन के हैं, बताओ उसका मास इन ग्राम्स क्या होगा। तो बेटा मास इन ग्राम्स का भी फार्मूला है, वो होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बेटा मोल इनटू मोलर मास, अगर आपको मोल गिवन है तो डायरेक्ट मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपको मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेटा आपको मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। अच्छा मोल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल के भी 3 फार्मूले हो जाते हैं, एक गिवन मास अपन मोलर मास, एक गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। वो डिपेंड करता है गिवन पे। देखो यहाँ पे गिवन आपको वॉल्यूम है, तो जो मोल का फार्मूला लगेगा वो होगा गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ पे जो मोल का फार्मूला लगेगा वो लगेगा गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनटू मोलर मास। हाँ देखो गिवन वॉल्यूम कितना है 67.2 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, इसका यूनिट डीएम क्यूब पर मोल, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो अब देखो यूनिट भी कैंसिल होने चाहिए, डीएम को के अंदर कैंसिल हो गया। अच्छा मोल मोल के अंदर कैंसिल हो गया, आंसर आएगा ग्राम के अंदर। बेटा ये आएंगे 3 मोल, मोल आएंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो 96 ग्राम। तो अब देखो वॉल्यूम से आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। बेटा वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, वॉल्यूम से आप मास इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर इस तरह की कैलकुलेशन हो, इधर देखो, देखो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के, तो 1 मोल है ये। बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन हमें पता है 1 मोल है, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी 6.02 × 10 पावर 23, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 लिख देता हूं मैं। अच्छा अगर आपको कहा जाता है भाई 3.2 ग्राम ऑक्सीजन के, 3.2 इधर पॉइंट लगी हुई है, और पॉइंट की वजह से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, 32 का तो पता है मगर 3.2 ग्राम, बेटा 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गैस के, तो समझे 0.1 मोल है। बेटा देखो यहाँ पे पॉइंट लगी हुई है ना, 3.2 ग्राम लगा तो समझे 0.1 मोल। अच्छा
1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? 0.1 को आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 into 10 पावर 22। अच्छा, फिर 0.1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 0.1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। बेटा ये मोल है ना, मोल कितने हैं? 0.1, मोल है 0.1, और वॉल्यूम क्या होगा इसका? मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से 22.4 से, तो जवाब होगा 2.2। अगर क्वेश्चन आ जाता है 0.32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के हैं, 0.32 ग्राम, ये सिर्फ पॉइंट्स की चेंजिंग हो रही है। 0.32 ग्राम ऑक्सीजन गैस के हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा? बेटा पॉइंट मोल होंगे 0.01, मोल बनेंगे 0.01, मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? ये 0.01 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, 0.01 से बढ़ाते हैं 10 पावर -2, बेटा 10 पावर -2 को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर जो है वो माइनस हो जाएंगे, और जवाब हो जाएगा 6.02 into 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इसका, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी 0.24 dm। अगर क्वेश्चन आ जाता है 64 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, बेटा 64 ग्राम 2 मोल हो जाएंगे, क्योंकि 64 को 32 से डिवाइड कर दो आप लोग, बेटा 64 को 32 से डिवाइड करेंगे, जवाब होगा 2 मोल, 2 मोल। और 2 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? तो मोल को मल्टीप्लाई कर दे एवोगाड्रो नंबर से, बेटा जितने मोल है 2 मोल है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको एवोगाड्रो नंबर से, तो जवाब होगा 12.04 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स की तादाद। डेसिमल की शिफ्टिंग करके पावर को चेंज भी कर सकते हो, बेटा डेसिमल की शिफ्टिंग करके पावर को आप चेंज भी कर सकते हो। पावर कितना हो जाएगा? 1.204 into 10 पावर 24 लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स की तादाद। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 मोल का? 44.8। बेटा ये वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है 6.4 ग्राम, पॉइंट लगा देते हैं बीच में सिर्फ, 6.4 ग्राम, अगर क्वेश्चन आ जाता है 6.4 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, तो मोल कितने हो गए ऑक्सीजन के? बेटा 0.2, क्योंकि 6.4 को डिवाइड करना है 32 से, 0.2 आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 1.204 into 10 पावर 23, क्योंकि 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, बेटा 0.2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? एवोगाड्रो नंबर से। जब 0.2 को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होगा 1.204 into 10 पावर 23। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मोल है, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से 22.4 से, तो जवाब होगा 4.48। अच्छा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, बेटा हाफ मोल है, 16 ग्राम ऑक्सीजन हाफ मोल। कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं वो 16 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल बना लेते हैं। बेटा यहाँ पे गैस काउंट होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं लेना है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है O2, तो उसका मोलर मास 32 होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है हाफ मोल है, ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल होगा, आधा मोल है गैस का। और मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? 3.01 into 10 पावर 23, और वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 dm।
ग्राम ऑक्सीजन के हैं। क्वेश्चन आया भी है टेस्ट में, पुराने पेपर्स में है कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस का कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। बेटा 1.6 ग्राम ऑक्सीजन गैस का कितनी जगह घेरेगा। तो आप देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन का आधा मोल है, तो 1.6 क्या होगा, 0.05 मोल होगा। यहाँ पे पॉइंट लगानी है तो इधर भी पॉइंट आ जाएगी, 0.05 हो जाएगा। तो बेटा 1.6 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 0.05 मोल, और मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी, 3.01 × 10⁻22। ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है। अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा 1.12 टीएम, वॉल्यूम होगा 1.12 टीएम। तो बेटा ये इस तरह नाइट्रोजन गैस की भी कर सकते हैं, किसी भी गैस की हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट्स को चेंज करके। अच्छा अब उसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, बेटा मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, आपको वॉल्यूम निकालना है। बेटा अगर आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद दी जाती है और आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। बेटा मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम से, जितने मोल हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम से। आप अगर आपको मोल ही गिवन है डायरेक्ट, अगर आपको गिवन है कि भाई 0.1 मोल है और उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 22.4 से 2.24 टीएम। अगर आपको दिया जाए 0.5 मोल है, वॉल्यूम क्या होगा, 28.4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें 11.2 टीएम हो जाएगा। अगर कहा जाता है भाई 3 मोल है, वॉल्यूम क्या होगा, 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 67.2 टीएम हो जाएगा। अगर 1.5 मोल है, उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 22.4 से 33.6 हो जाएगा टीएम। तो बेटा जितने भी मोल हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम से। अच्छा अगर आपको मोल मिले हुए नहीं है तो मोल कैलकुलेट कर सकते हो। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑक्सीजन एट एसटीपी। also find out number of molecules, number of atoms। बेटा वॉल्यूम भी मालूम करना है, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी निकालनी है, एटम्स की तादाद भी निकालनी है। बेटा सबके फार्मूले हैं, देखो वॉल्यूम का भी फार्मूला है मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। इसके आप मोल निकालें, 48 ग्राम ऑक्सीजन के मोल निकालें और मल्टीप्लाई कर दें मोलर वॉल्यूम से। अच्छा मॉलिक्यूल्स का भी फार्मूला है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल निकाल कर मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से। एटम्स का भी फार्मूला है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटमिसिटी। का मतलब है अगर मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम की तादाद मालूम करनी है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसको एटमिसिटी, का मतलब है नंबर ऑफ एटम से कि मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद है। तो बेटा हर चीज का फार्मूला याद कर लो बस। गिवन मास 48 ग्राम, मोलर मास ऑफ O2
डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। बेटा मोल इनटू मोलर वॉल्यूम हो गया, ये मोल का फार्मूला है और मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से, तो 48 डिवाइड बाय 32 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, एम पर मोल। अब देखो इसके अंदर यूनिट भी कैंसिल हो रहे हैं, ग्राम ग्राम में कट गया, ये इसमें कैंसिल हो गया, जवाब डीएम कोड के अंदर आ गया। तो मोल आएंगे 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 20/4 से, तो जवाब होगा 33.60 एम। तो बेटा मोल निकालकर आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ मोल आपको मिल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू Na, बेटा मोल तो हमने निकाल दिए ना, 1.5 है, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो समझे 1.5 Na, 1.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 × 10⁻23 से, मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है मोल इनटू Na और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से, कि मॉलिक्यूल में कितना एटम है। अच्छा मोल 1.5 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो जवाब होगा 3Na। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, 18.06 into 10⁻23 या 1.806 into 10⁻24 एटम्स हो गए। हाँ अब देखो कभी कभी ऐसा होता है आपको वॉल्यूम पूछा जाता है रूम टेम्परेचर पे, बेटा रूम टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होता है 24 dm। देखो 1 मोल of any gas at room temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर, बेटा 1 मोल किसी भी गैस का रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर प्रेशर जिसको लिखा जाता है RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा ऑक्यूपाई 24 dm वॉल्यूम। बेटा गैस का एक मोल रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलर वॉल्यूम बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलर वॉल्यूम है 20.414। बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का मोलर वॉल्यूम है वो है 20.414 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हो जाएगा 24 dm इसका आइडियल गैस। अच्छा तो बेटा ये था वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो जितने भी देखो मोल और एवोगाड्रो, अच्छा इसमें एक चीज और भी रहती है,
चीजें और भी रह गई इसके अंदर। अच्छा, मास ऑफ सिंगल एटम, बेटा किसी भी सिंगल एटम का मास अगर कैलकुलेट करना हो ग्राम के अंदर, ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन इन एमयू एंड ग्राम। बेटा एमयू में तो ऑलरेडी होता ही है, जो एटॉमिक मास है वो एमयू, वो सिंगल एटम का मास होता है। देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 एमयू है। ये जो एटॉमिक मास एमयू गिवन है बेटा, वो सिंगल एटम का मास होता है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो कार्बन का मास 12 एमयू है, ये सिंगल एटम का मास, मास ऑफ सिंगल एटम। अब कार्बन 12 एमयू है, मगर 12 ग्राम नहीं होगा, सिंगल एटम का मास। बेटा जो एटॉमिक मास एमयू में लिखा हुआ है वो सिंगल एटम का मास है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आप ग्राम के अंदर, अगर इसको आप ग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं तो मास ऑफ सिंगल एटम का मास होगा ठीक है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेटा मोलर मास एलिमेंट का डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो एलिमेंट का मोलर मास है उसको डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर से। तो मोलर मास इसका है 12 ग्राम पर मोल, और डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.02 × 10 पावर 23 से। एटम्स पर मोल। अच्छा अब देखो यूनिट भी कैंसिल हो गए, मोल मोल में कट गया, जवाब आएगा ग्राम पर एटम में। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, तकरीबन इसका जवाब आएगा 1.99 आएगा इंटू 10 पावर 20 - 23 ग्राम पर आइटम, या 2 लिख दो भले अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर 12 को 6 से हम डिवाइड करते तो जवाब 2 आ जाता, मगर 6.02 है, 6.02 तो आंसर क्या होगा 1.99 राउंड अबाउट इंटू 10 पावर -23, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ग्राम पर एटम का मतलब है कार्बन के एक एटम का मास ग्राम के अंदर। अच्छा दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का, ये जो एमयू है बेटा, एमयू को ग्राम में डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो एटॉमिक मास आपको एमयू गिवन है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम के अंदर, क्योंकि 1 एमयू जो होता है, इधर देखो 1 एमयू ये होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। या 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, बेटा मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 एमयू है, क्या होता है 12 एमयू। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम से, तो इसका भी आंसर वही आएगा 1.99 इंटू 10 पावर -23। पहले कैलकुलेट करके
मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल अगर निकालना चाहते हैं, देखो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो भी इसका फॉर्मूला बेटा वही होगा। और मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम, अगर ग्राम के अंदर निकालना चाहते हैं तो मोलर मास डिवाइड बाय एन। बेटा मोलर मास को डिवाइड कैसे करेंगे एन से? अब देखो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 एमयू। अगर अब क्वेश्चन दिया जाता है 18 एमयू में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बेटा एक मॉलिक्यूल। 18 एमयू जब दिया गया तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है जिसके अंदर सिर्फ 3 एटम है। बेटा देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है 18 एमयू के अंदर, 18 एमयू वाटर के अंदर एटम्स कितने होंगे टोटल? तो 3 एटम्स है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है 18 एएमयू वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? 1, एटम्स की तादाद क्या होगी? 3। अगर उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एएमयू को डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। एएमयू है इसको डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। ये बेटा ग्राम के अंदर आ जाएगा और इसका आंसर तकरीबन राउंड अबाउट ये हो जाएगा 3 into 10 power minus 23 ग्राम। नहीं तो दूसरा वाला ऊपर वाला फार्मूला भी लगा कर सकते हो। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मोलर मास, क्योंकि मोलर मास तो ग्राम में होता है, डिवाइड बाय एन, मतलब 18 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल पर मोल। अब इसका आंसर वही आएगा बेटा, ये इसमें कैंसिल हो गया। अब 18 को 6 से डिवाइड करके जवाब तो 3 आएगा, तकरीबन राउंड अबाउट जवाब यही आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जवाब यही आएगा 3 और 10 पावर 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ग्राम पर मॉलिक्यूल, ग्राम पर मॉलिक्यूल से मुराद है एक मॉलिक्यूल का मास है ग्राम के अंदर। बेटा एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है ग्राम के अंदर। अच्छा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं कि भाई 18 एएमयू ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3 एटम्स। अगर आ जाता है 18 ग्राम ऑफ वाटर तो 1 मोल है ऑफ वाटर। बेटा वाटर का 1 मोल है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी? 6.02 into 10 power 23 ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 18 एमयू देते हैं तो इसका मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। बेटा वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल है जिसका मास 18 एमयू होता है और जिसके अंदर टोटल एटम ही 3 होते हैं। अगर 18 ग्राम वाटर देते हैं, ये मोलर मास है, ये मोल का मास है, ये 1 मोल का मास है
जिसमें 6.02 × 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम की तादाद क्या होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिसिटी से कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 एटम है। बेटा मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई किससे करते हैं एटम्स की तादाद से 3 है तो जवाब होगा 18.06 × 10⁻23। अच्छा अब बुक में एक प्रॉब्लम भी है। अच्छा जो वॉल्यूम से रिलेटेड है अच्छा बेटा वॉल्यूम से रिलेटेड है 500 cm 500 cm at STP has mass 0.72 gram. What the molar mass of the gas? बेटा ये देखो प्रॉब्लम है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आपको दिया गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब 500 cm क्यूब ऑफ इन आइडियल गैस 5 cm क्यूब आइडियल गैस के हैं हैज मास 0.72 ग्राम जिसका मास 0.72 ग्राम है। व्हाट द मोलर मास ऑफ द गैस फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द गैस। बताओ कि गैस का मोलर मास कितना होगा। देखो बेटा 500 cm क्यूब ठीक है आइडियल गैस के हैं तो हमें पता है कि 1 मोल जो गैस का होता है बेटा 1 मोल गैस का जगह घेरता है 22.4140 m। देखो 1 मोल ऑफ गैस at STP occupy 22.4140 m। या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupy 414 cm क्यूब। बेटा ये डीएम क्यूब है इसको कन्वर्ट किस में करना है सीएम क्यूब के अंदर ठीक है। तो देखो गैस का एक मोल कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डीएम क्यूब और वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना होगा बेटा इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,414 क्या हो जाएगा सीएम क्यूब हो जाएगा। ये गैस का एक मोल है ये गैस का क्या है एक मोल है। अच्छा हमारे पास गैस के कितना है 500 सीएम बेटा हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम कितना है 500 सीएम क्यूब है तो 500 सीएम क्यूब का मास कितना है 0.72 और 1 मोल में कितने सीएम क्यूब होते हैं 22,414 सीएम क्यूब होते हैं। उनका वॉल्यूम मालूम करना उनका मास मालूम करना है। देखो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा ये देखो स्टैंडर्ड कंडीशन है ये ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये कि 500 cm cube of in ideal gas has mass 0.7
500 सीएम क्यूब का मास 0.7, ग्राम है। किसका? 500 का। 500 सीएम क्यूब का मास है 0.7, तो एक सीएम क्यूब का मास कितना होगा बेटा? 1 सीएम क्यूब का मास कितना होगा? 0.72 डिवाइड बाय 500। देखो 500 सीएम क्यूब का मास है 0.7, तो 1 सीएम क्यूब का मास क्या होगा? डिवाइड करेंगे हम 0.72 को डिवाइड करेंगे 500 सीएम क्यूब से। और मोल में कितने सीएम क्यूब होते हैं बेटा? मोल में कितने सीएम क्यूब होते हैं? 22,414 सीएम क्यूब होते हैं 1 मोल में। उनका मास कैलकुलेट करना है, तो 22,414 सीएम क्यूब का मास कितना होगा? तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,414 सीएम क्यूब पर मोल। ठीक है, देखो इसमें कैंसिल भी हो जाएगा ये यूनिट, ये इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आंसर आएगा किसके अंदर बेटा? ग्राम पर मोल में आएगा, ग्राम पर मोल में आएगा जो इसका आंसर आ जाए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 32। कैलकुलेट करके देखो, इसने दूसरे तरीके से किया है। पहले इसने मोल निकाले बेटा, पहले इसने मोल कैलकुलेट किए। ठीक है, और मोल के बाद उसने मास गैस का निकालना है, तो दूसरे तरीके से भी करवा देता हूँ, मगर ये सिंपल तरीका था कि भाई 500 सीएम क्यूब का मास है 0.72, 500 सीएम क्यूब का मास 0.72 है। ठीक है, तो एक सीएम क्यूब का मास कितना होगा? 0.72 को 500 से हमने डिवाइड कर दिया। और मोल में कितने सीएम क्यूब होते हैं? 22,414 सीएम क्यूब होते हैं, तो उनका मास कितना होगा ग्राम के अंदर? जवाब आएगा 30। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि पहले 500 जो आपको 500 सीएम क्यूब दिए गए उसके निकालो मोल। ठीक है, देखो बेटा गिवन वॉल्यूम 500 सीएम क्यूब है, मोलर वॉल्यूम 22,414 है सीएम क्यूब पर मोल। ठीक है, अब निकालें आप मोल। गिवन वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम सीएम क्यूब पर मोल। ठीक है बेटा, जो गिवन वॉल्यूम है वो सीएम क्यूब में है, तो मोलर वॉल्यूम भी किस में लेंगे? सीएम क्यूब पर मोल के अंदर। तो 500 सीएम क्यूब है, डिवाइड करेंगे इसको 22,414 सीएम क्यूब पर मोल से, तो आपको मिलेगा मोल। देखो मोल कितने मिले हैं इसके अंदर बेटा? मोल मिले 0.0223 मोल मिल गए। हाँ, अब मोल से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा मोल से आप क्या निकाल सकते हो? मास, मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो फार्मूला है इसका मोल इज इक्वल टू गिवन मास, मोल होता है मास
ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। बेटा देखो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। मास जो आपको ग्राम्स में मिला वो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, जबकि आपको अब तो मोलर मास निकालना है। बेटा आपको निकालना मोलर मास है, तो मोलर मास को इस तरफ लेकर जाएं। देखो आपको निकालना है मोलर मास ऑफ द गैस, तो मोलर मास मोल की जगह पे आएगा, ठीक है, और जो मोल है वो मोलर मास की जगह पे आ जाएगा। तो मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोल। तो मास इन ग्राम्स आपको दिया गया है 0.72। बेटा मास इन ग्राम्स कितना गिवन है? 0.72 गिवन है, और मोल कितने गिवन है? 0.0223। तो जवाब वही आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। बेटा 32 ग्राम पर मोल जवाब आएगा, नहीं तो हमने शॉर्टकट में निकाल दिया था जवाब। देखो शॉर्टकट में ये क्या है, 500 जो सीएम गुड गैस के हैं उसका मास 0.72 है, तो 1 सीएम गुड का मास कितना होगा? 0.72 डिवाइड बाय 500। तो मोल में कितने सीएम गुड होते हैं? 22,414 सीएम गुड का मास कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो जवाब वही आ गया 32। अच्छा दूसरा तरीका ये था जिसमें हमने पहले मोल निकाले और उसके बाद हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है।